अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एड मैथ्स। और हम कर रहे हैं मार्शल कैवेंडिश की बुक है ये, और एक्सरसाइज 7.7 है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी। कहते हैं 2 पॉइंट्स हैव द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं ए एंड बी। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बिल्कुल बीच से कट करेगा। मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट चाहिए पहले आपको। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या बनेगा हमारा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारा सी बनेगा। ठीक है ना। अगर आप ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो मेरा पॉइंट सी बन जाएगा। और ए बी का मिड पॉइंट क्या बनेगा? x1 प्लस x2, ठीक है, अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 3 में से 1 किया तो 2, 2 अपॉन 2 माइनस का 1। ये पॉइंट सी है जो मेरा मिड पॉइंट है। ठीक है, और 5 में से 3 किया 2, और 2 डिवाइड बाई 2 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारे पास आ गया -1 और -1। ठीक है, अब आप जानते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें या तो एक चाहिए होता है मिड पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट चाहिए होता है, और स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ ए बी निकालें ज़रा। पहले मैं बताता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी मेरी क्या मदद करेगा। ए बी का स्लोप क्या? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। 8 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, देखो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या हो जाएगा मेरे पास? m2। ठीक है, ये ऊपर वाला m1 था, और अब m2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा और रेसिप्रोकल होगा 1/2। ठीक है, और पॉइंट क्या है मेरे पास? पॉइंट है मेरे पास -1, 1। ठीक है, अब परपेंडिकुलर इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे आप? लाइन इक्वेशन का फार्मूला तो पता ही होगा आप सबको, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। y माइनस y1 वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, और स्लोप x माइनस x1। ठीक है, तो y1 की जगह 1, स्लोप की जगह 1/2, और x माइनस x1 की जगह +1 हो जाएगा। ठीक है, 2y माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ये -2 आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई है परपेंडिकुलर लाइन की। इसका मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, इक्वेशन चाहिए थी, हाँ यही इक्वेशन चाहिए थी, ये काम हो गया मेरा। अब आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इफ़ P इज़ एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। देखो यार, सपोज कर लो P पॉइंट मेरा यहाँ पर है। ठीक है, और ये इक्विडिस्टेंस है A से P और P से B से B। P का इक्विडिस्टेंस तो ये होता है। ठीक है, और सपोज़ कर लो कि एक लाइन ये जा रही है जो इस P की भी है। ठीक है, तो और इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू x माइनस 2। अब उन्होंने कहा है कि इसका इस पॉइंट को मालूम करना है, इस पॉइंट P को मालूम करना है पहले। ठीक है, देखो ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। कौन सी वाला? एक ये वाली लाइन CP वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो आप जानते हैं कि हम साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस मेथड यूज़ करते हो दो इक्वेशंस का। तो एक इक्वेशन है मेरे पास 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, और एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 2। तो क्या करोगे? पुट y हेयर। ठीक है, यहाँ पर आप अपना y पुट कर दें 2, y की जगह x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, 2x ज़ा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 और x प्लस 3। ठीक है, तो ये वाला x इधर ले आए, ये 4 उधर लेके चले हैं। 2x में से x किया तो x बचा, माइनस का 4 वहाँ जाके प्लस के 3 के साथ 7 हो जाएगा। ठीक है, x का आ गया 7। अब जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये x का 7 है। ठीक है, जैसे भी करके मैंने देखो नॉट ड्रॉन टू स्केल बनाई है, अंदाजे से लाइन बनाई है। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 7 रखोगे तो p का दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम रखते हैं इक्वेशन के अंदर y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो 7 रखेंगे x की जगह पर, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x का और y का 7 एंड 5। ठीक है,
यहाँ तक हमारा अधूरा काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन में क्या कहते हैं। ये कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x-2 इफ़ P इज़ एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये हो गया मेरा। कहते हैं कैलकुलेट ऑल्सो द लेंथ ऑफ ए पी का लेंथ भी मालूम करना है। P के तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 7 और 5। P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 7 और 5 हैं, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 3। नो प्रॉब्लम, 1 एंड कॉमा -3। आप डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं, पी ए कर लें या ए पी कर लें, एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। x2 - x1 ये डिस्टेंस का फार्मूला है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करना है, 7 - 1 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसे माइनस करना है, 5 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट 8 ही लिख देता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, नहीं लिखूँगा अभी, माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर, वरना अगर कन्फ्यूजन ना हो जाए। 6 6 36 प्लस 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64। इन्हें प्लस करेंगे 100 आएगा, और 100 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 10। तो ए पी का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। होप्स सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।